जय हिंद साथियों। आज हम पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद है दोस्तों? कितने हैं? 365 है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 1 में है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? वो 12 से 35 है दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? वो 5 से 11 अनुच्छेद में है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान है? कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो अनुच्छेद 6 दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो वह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 36 से 51 में दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 108 के तहत है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई दोस्तों? तो अनुच्छेद 110 में दी गई दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 123 के तहत करता है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत चला जा सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 124 के तहत चला जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति जो होते हैं क्या दोस्तों? राष्ट्रपति जो होते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों मांग सकते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 233 के तहत मांग सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती है? किस अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों? तो अनुच्छेद 248 के तहत होती है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? किस में की गई दोस्तों? अनुच्छेद 253 में की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 280 के तहत करता है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 300 का में है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है का प्रावधान है दोस्तों? किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 315 में है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 343 वन के तहत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 338 ए के तहत है। अगला प्रश्न, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? किसके तहत है दोस्तों संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 के तहत है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों? किसके तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 356 के तहत है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों? तो अनुच्छेद 370 के तहत दोस्तों। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे दोस्तों? वह राष्ट्रपति शासन से होता है दोस्तों। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन से हैं? कौन कौन से अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 51 के में दोस्तों।
भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 51A में है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? कितनी है? 12 हैं। अगला प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे दोस्तों? किससे दोस्तों? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? किस अनुसूची में दी गई दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में दी गई है। अगला प्रश्न, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची में है। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? जो संविधान की 6वीं अनुसूची होती है वह किस राज्य में लागू नहीं होती दोस्तों? किस राज्य में? मणिपुर में नहीं होती है। अगला प्रश्न, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किसको किया गया दोस्तों? तमिलनाडु राज्य को किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची व तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची दोस्तों। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, किस रूप में हुई है? प्रथम संशोधन द्वारा हुई दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? किसके तहत है दोस्तों? अनुच्छेद 63 के तहत है। अगला प्रश्न, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? किस अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों? तो अनुच्छेद 360 के तहत होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ दोस्तों? अनुच्छेद 340 के तहत हुआ है। अगला प्रश्न, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन हुआ है? किसमें हुआ दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची में हुआ है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? किस राज्य से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर से नहीं है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे दोस्तों? कितने विषय थे दोस्तों? 47 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं दोस्तों? 61 है। प्रारंभ में कितने थे? इसमें 66 थे दोस्तों, किंतु अब वर्तमान में कितने? 61 दोस्तों है। वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय थे दोस्तों? कितने हैं? 100 विषय हैं। और प्रारंभ में कितने थे दोस्तों? 97 थे इसमें विषय। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? किस अनुसूची में है दोस्तों? तो 6वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान जो होता है संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? तो इंग्लैंड से ली गई दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है? कौन सा है दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, जो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है दोस्तों। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? किस देश की है दोस्तों? जो संघीय व्यवस्था वो कहाँ से ली गई दोस्तों? तो कनाडा से ली गई है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से हुई दोस्तों? जो संविधान में जो है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया दोस्तों? तो रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन किस देश से उधार लिया गया? किस देश से लिया गया दोस्तों ये कलेक्टर का पद दोस्तों? तो इंग्लैंड से लिया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न,
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? कहाँ से लिया गया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था दोस्तों? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कहाँ से प्रभावित है दोस्तों? तो यह दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई दोस्तों? तो वह इंग्लैंड से ली गई है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? कौन सा दस्तावेज दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम क्या है 1935 है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई दोस्तों? तो जर्मनी के बीमार संविधान से ली गई दोस्तों। भारत के संविधान में मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो मूल अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? जो कानून संबंधी जो है ये जो शब्दावली दोस्तों किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना दोस्तों कहाँ से ली गई है? वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? कैसे वर्णित किया गया दोस्तों? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया दोस्तों। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? भारतीय राज्य में दोस्तों अगर किसी राज्य को शामिल करना है तो वह अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो वह अधिकार संसद के पास होता है दोस्तों। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? ये भी संसद के पास होता है दोस्तों। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी दोस्तों है? कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो वह 1956 में किया गया दोस्तों। और भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा गठित किया गया? वह आंध्र प्रदेश है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? कब किया गया दोस्तों? तो 1953 में किया गया। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? कितने हैं दोस्तों? 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? किस वर्ष शामिल किया गया दोस्तों? तो 1982 में शामिल किया गया। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? कौन सा था दोस्तों आरक्षित राज्य था? वह था सिक्किम था दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बताया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो वह 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। और 36वें में इसे क्या गया था? भारत का राज्य बना लिया गया दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? कब मिला दोस्तों? यह 1971 में मिला दोस्तों। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला दोस्तों? यह 1975 में मिला। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? कब पूरा हुआ दोस्तों? तो वह 1956 में पूरा हुआ। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो कौन थे? फजल अली थे दोस्तों। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ दोस्तों? तो वह 1 दिसंबर 1963 को हुआ। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों? वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है दोस्तों राज्यों का निर्माण दोस्तों। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना था दोस्तों? कौन सा बना दोस्तों? वह झारखंड बना था दोस्तों। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? किस देश में दी गई थी दोस्तों? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक
अलौकिक भाग कहा था? किस भाग को कहा था दोस्तों? तो वह भाग 33 को कहा था। संविधान के भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है दोस्तों? मूल अधिकार ये दोस्तों क्या है? मूल अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा है दोस्तों है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? कौन कर सकता है दोस्तों? वह राष्ट्रपति कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है दोस्तों? वो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है दोस्तों। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 17 में दोस्तों। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मौलिक अधिकार है दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है दोस्तों है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 19 से 22 में है दोस्तों। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया दोस्तों? तो शिक्षा का अधिकार जो है किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? जो अनुच्छेद 24 है दोस्तों उसमें मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है दोस्तों? क्या है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार दोस्तों? यह एक कानून अधिकार दोस्तों है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? किसको है दोस्तों? तो वह है संसद को है। किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है? किस बात में है दोस्तों? तो वह केशवानंद भारती वाद में दोस्तों है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार दोस्तों? यह कौन सा अधिकार दोस्तों? ये हमारा बच्चों का मूल अधिकार दोस्तों है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी दोस्तों? किस अनुच्छेद को दी दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 32 को कहा है दोस्तों। यह संविधान की हृदय और आत्मा की है दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है दोस्तों? कहाँ की जाती है दोस्तों? तो वह उच्चतम न्यायालय में की जाती है। अगला प्रश्न, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? किसमें है दोस्तों? तो वह परामर्श होता है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है दोस्तों? किस राज्य में नहीं दोस्तों? तो वह जम्मू कश्मीर में है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किस रिट की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण को दोस्तों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? कौन सी रिट दोस्तों? तो वह हेबियस कॉर्पस होती है दोस्तों। इसे और क्या कहते हैं दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो वह संसद के पास होती है दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? किसमें है दोस्तों? वह तो वह भाषण स्वतंत्रता में है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है दोस्तों? किसका वर्णन दोस्तों? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 11 है दोस्तों।
नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है दोस्तों? क्या शर्त है दोस्तों? तो वह राज्य का सदस्य होना चाहिए दोस्तों। वह नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है? किस प्रकार की जा सकती है दोस्तों? तो देशद्रोह का आरोप सिद्ध करने पर दोस्तों। भारतीय संविधान में शामिल जो एकल नागरिकता जो होती है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? तो वह ब्रिटेन से है दोस्तों। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों? किस देश में है दोस्तों? किस देश में दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों है। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है दोस्तों? कितने प्रकार से है? एक प्रकार से दोस्तों। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया दोस्तों? कब किया दोस्तों? तो 1955 में दोस्तों किया था ये। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों? कितने वर्ष? 7 वर्ष तक दोस्तों। अगर आप बाहर रहते तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने या खोलने के विषय की विस्तार में चर्चा कहाँ की गई दोस्तों? कहाँ की गई दोस्तों? तो 1955 के अधिनियम में की गई दोस्तों। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह क्या होता है? तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है दोस्तों? तो केटी शाह का है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? संविधान में दोस्तों जो कल्याणकारी राज्य का जो आदेश होता है वह कौन देता है दोस्तों? तो वह नीति निर्देशक तत्व होता देता है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? किस बात पर निर्भर करता है दोस्तों? तो वह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है दोस्तों। मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है दोस्तों? क्या समानता है दोस्तों? दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया दोस्तों। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है दोस्तों? दोस्तों क्या कहा दोस्तों? भारत के संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये कहाँ सन्निहित है दोस्तों? कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है दोस्तों। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? कौन सा है दोस्तों? तो वह नीति निर्देशक तत्व दोस्तों है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 के तहत है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है दोस्तों? किस आयु तक के दोस्तों? 14 वर्ष की आयु तक के दोस्तों। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है दोस्तों? किस राज्य में दोस्तों? तो वह गोवा में लागू दोस्तों है।
नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए दोस्तों? यह किसके लिए होता है दोस्तों? यह राज्यों के लिए होता है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 39A में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं दोस्तों? यह सूचना का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वह संसद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा, तीनों के सहयोग से होता है दोस्तों। संसद के कितने सदन होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? किस सदन को कहा जाता है दोस्तों? तो वह लोकसभा को कहा जाता है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा है? तो वह राज्यसभा होता है, जो अस्थायी सदन होता है दोस्तों। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति होता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है दोस्तों? कितना होता है? 6 माह का होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? कौन सा कर सकता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है दोस्तों? किससे दोस्तों? तो वह न्याय समीक्षा से है दोस्तों। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है दोस्तों? तो वह साधारण विधेयक के संबंध में होती है दोस्तों। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? कौन बुलाता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति बुलाते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुकी है? कितनी बार हुई है दोस्तों? अब तक कितनी बार हुई है? तो 4 बार हुई दोस्तों, जो संयुक्त अधिवेशन हो चुकी है दोस्तों। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है दोस्तों? करते हैं दोस्तों? कभी नहीं दोस्तों। ये एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है दोस्तों? कितनी बार दोस्तों? मैक्सिमम 2 बार दोस्तों, मिनिमम। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? कौन सी दोस्तों? यह जो शून्यकाल प्रथा दोस्तों, यह भारत की देन है दोस्तों। इसमें संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? तो प्रश्नकाल का होता है दोस्तों, पहला विषय जो होता है। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? कौन सा है दोस्तों? तो संविधान संशोधन विधेयक होता है दोस्तों। संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है दोस्तों? कौन करता है दोस्तों? तो संसद द्वारा किया जाता है दोस्तों। वह संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम दोस्तों? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह अस्थायी संसद भारत में कब तक रही दोस्तों? कब तक रही दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 तक रही दोस्तों। यह संसद भवन पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? यह 1927 को हुआ दोस्तों। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन ने किया था दोस्तों। यह
भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? तो वह संसद का होता है दोस्तों। संसद का निम्न सदन कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो वह लोकसभा दोस्तों। संसद का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? तो वह राज्यसभा है दोस्तों। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? किस सदस्य को कहा जाता है दोस्तों गैर सरकारी सदस्य दोस्तों? तो वह मंत्री के अतिरिक्त जितने अन्य सभी सदस्य होते हैं दोस्तों, उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है दोस्तों। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? कौन होता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है दोस्तों? किस देश के सम्राट से की जाती है दोस्तों? तो वह ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है दोस्तों। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें नहीं थी दोस्तों? किसमें दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति में नहीं थे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? तो वह 35 वर्ष होती है दोस्तों। राष्ट्रपति चुनाव जो होता है किस पद्धति द्वारा होता है दोस्तों? तो वह समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है दोस्तों? तो वह निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं दोस्तों? तो वह उच्च न्यायालय में दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? तो वह 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर दोस्तों। जो राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग जो होता है वह किस आधार पर लगाया जाता है दोस्तों? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो वह भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? समक्ष दोस्तों ये है करता है दोस्तों। तो वह अनुच्छेद 60 के तहत करता है दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं दोस्तों? किसको देते हैं दोस्तों? तो वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है दोस्तों? किसे देते हैं दोस्तों? तो वह लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं दोस्तों। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? तो वह नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे दोस्तों? तो वह बिहार से थे दोस्तों। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी दोस्तों? किनकी हुई थी दोस्तों? तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई थी दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता दोस्तों? वह उपराष्ट्रपति की दोस्तों। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति की होती दोस्तों। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? लोकसभा राज्यसभा में दोस्तों तो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों? तो वह 14 को दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? कौन देता है दोस्तों? तो वह संघीय मंत्रिपरिषद देता है दोस्तों।
कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है दोस्तों? वह कौन व्यक्ति है दोस्तों जो भारत के जो क्या थे कार्यवाहक राष्ट्रपति और साथ में साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे दोस्तों? कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे दोस्तों। कौन? एम हिदायतुल्ला थे दोस्तों। ये किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता दोस्तों? कौन सा विधेयक दोस्तों है? तो वह धन विधेयक है दोस्तों। इसको राष्ट्रपति जो होते हैं पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते दोस्तों। युद्ध तथा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति महोदय करते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति दे सकते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था दोस्तों? किस मामले में किया था दोस्तों? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में किया था दोस्तों। ये भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा दोस्तों? अगर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है दोस्तों तो कार्यभार कौन ग्रहण करता है दोस्तों? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों वो ग्रहण करते हैं दोस्तों। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है दोस्तों? यह है कौन सा अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों? यह एक विधायी अधिकार है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है दोस्तों? किसके द्वारा चुना जाता है दोस्तों? यह जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों वह सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा दोस्तों। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों? यह कौन सी थी दोस्तों? यह 12वीं नंबर की थी दोस्तों। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको दोस्तों? किसके पास है दोस्तों? वह राष्ट्रपति को है दोस्तों। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? कौन है दोस्तों? वह राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? कितने कर सकता है दोस्तों? तो वह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों? तो वह 1.5 लाख रुपए प्रति माह होता है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है दोस्तों? कौन करता दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति खुद करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों राज्य का दोस्तों? यह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है दोस्तों। यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? कैसे होता है दोस्तों? यह एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। यह राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 50-50 होनी चाहिए दोस्तों। कितनी? 50-50 होनी चाहिए दोस्तों। भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? किसके चुनाव में की जाती है दोस्तों? यह राष्ट्रपति के चुनाव में की जाती है दोस्तों। यह प्रणाली दोस्तों। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है दोस्तों? यह कितना? तो 6 माह दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है दोस्तों? कौन है दोस्तों? जो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक दोस्तों वह अपने राज्य में क्या है दोस्तों? वो अपने पद पर रह सकता है दोस्तों। कौन है दोस्तों? वह राज्यपाल है दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी पर रहता है दोस्तों।
राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? किस सूची के विषय पर दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? तो वह संघ और समवर्ती सूची के दोस्तों। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है दोस्तों? किसकी अनुमति पर दोस्तों? वह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या होता है? वह एक अधिनियम बन जाता है दोस्तों। वह भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है दोस्तों? किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती दोस्तों? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्तों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? कौन होता है दोस्तों? तो वह उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है दोस्तों? यह भी कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? यह भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? यह दोस्तों कौन सी होती है दोस्तों? यह एकल संक्रमणी प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो यह राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कौन कराता है दोस्तों? कौन करता है दोस्तों? तो यह संसद के दोनों सदन करते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? किसे देते हैं दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों? दोस्तों ये उपराष्ट्रपति महोदय दोस्तों जो है अपने मत का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों? जब बराबर होने की स्थिति होती है दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसका है दोस्तों? किसका है दोस्तों? तो संसद चाहे तो दोस्तों क्या करती है? वह उपराष्ट्रपति को दोस्तों क्या करती है? उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटा सकती है दोस्तों। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है दोस्तों? यानी राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है दोस्तों। किसमें दोस्तों? तो वह राज्यसभा में दोस्तों है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है दोस्तों? कौन रहा है दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से देखा जाए तो कौन से उपराष्ट्रपति दोस्तों ये हैं? कौन से है दोस्तों? ये 12वें नंबर के थे दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है दोस्तों? कितने हैं दोस्तों? कम से कम 20 दोस्तों हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है दोस्तों? कौन देखता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है दोस्तों? कितनी दोस्तों? मिनिमम 35 वर्ष दोस्तों। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? किनके समान वेतन मिलता है दोस्तों? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष के समान। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है दोस्तों? किसमें दोस्तों है? तो अनुच्छेद 63 में दोस्तों ये। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता दोस्तों? किसका नहीं होता दोस्तों? तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों।
वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी दोस्तों है? कितनी दोस्तों है? तो 245 दोस्तों है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है दोस्तों? कौन करता है दोस्तों? तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही करते हैं दोस्तों। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? वह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है दोस्तों। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वह उत्तर प्रदेश दोस्तों है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो वह 6 वर्ष होता है दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष दोस्तों। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो वह है राज्यसभा दोस्तों। इसे भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। लोकसभा राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? तो वह कुल सदस्य का कितना है दोस्तों? 1/10 भाग है दोस्तों। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता दोस्तों? कौन सा सदन है दोस्तों? तो वह राज्यसभा दोस्तों है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है दोस्तों? कितने दिन तक बाद दोस्तों? तो वह 14 दिन बाद दोस्तों क्या होता है? लोकसभा को लौटाया जा सकता है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको दोस्तों है? किसको है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति महोदय को है दोस्तों। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी दोस्तों? कौन थी दोस्तों? तो BS रमा देवी थी दोस्तों। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ दोस्तों? कब हुआ दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? कब हुई दोस्तों? तो 13 मई 1952 को हुई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता दोस्तों? किसकी स्वीकृति के बिना दोस्तों? तो वह संसद की दोस्तों। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है दोस्तों? कौन करता है दोस्तों? तो वह उपसभापति करते हैं दोस्तों। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है दोस्तों? क्या दोस्तों? क्या दोस्तों? राज्यसभा के जो द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना जारी कौन करता है दोस्तों? तो वह निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होता है दोस्तों? तो वह अधिकतम 6 माह होता है दोस्तों। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता दोस्तों? कौन नहीं होता दोस्तों? तो वह है मंत्रिपरिषद दोस्तों। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? कौन से प्रधानमंत्री दोस्तों? तो वह इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह रहे दोस्तों। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे लोकसभा कहते हैं दोस्तों। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी दोस्तों है? तो वह कितनी है? 550 दोस्तों है। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य दोस्तों? तो वह है 543 दोस्तों है। लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटित होती दोस्तों? किस आधार पर होती दोस्तों वह? तो वह जनसंख्या के आधार पर होती है दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों की आवंटित किस आधार पर है दोस्तों? जो प्रत्येक राज्य का जो स्थानों का आवंटन दोस्तों वह किस आधार पर दोस्तों है? तो वह 1971 की जनगणना के आधार पर दोस्तों अभी तक है।
कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए थे दोस्तों? कौन सी हुई थी दोस्तों? तो वह 14वीं दोस्तों है। जो लोकसभा का चुनाव दोस्तों कितने चरण में हुआ था दोस्तों? तो वह 4 चरणों में हुआ था दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी दोस्तों है? कितनी है दोस्तों? 25 वर्ष दोस्तों। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है दोस्तों? कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वह उत्तर प्रदेश दोस्तों। किन बड़े राज्यों में लोकसभा की सीटें समान है दोस्तों? किन राज्यों में दोस्तों? तो वह आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दोस्तों। यहाँ पर क्या दोस्तों, लोकसभा की सीटें जो है क्या दोस्तों, समान दोस्तों हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? किस राज्य में है दोस्तों? तो वह महाराष्ट्र में है दोस्तों। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है दोस्तों? किस राज्य में दोस्तों? तो वह नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम दोस्तों है। यहाँ पर क्या दोस्तों, लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों क्या है, बहुत ही कम है दोस्तों। लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? कौन होता है दोस्तों लोकसभा का नेता दोस्तों? तो वह होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई दोस्तों? कब की गई दोस्तों? तो यह 1976 ईस्वी में की गई। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी है दोस्तों? कितने दोस्तों? तो वर्ष में कम कम 2 बार दोस्तों। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? कौन कर सकता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति कर सकते हैं दोस्तों। किसकी सलाह पर दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है दोस्तों? कहाँ पास हो सकता है दोस्तों? तो वह लोकसभा में दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है दोस्तों? किस में लाया जाता है दोस्तों? तो वह लोकसभा में लाया जाता है दोस्तों। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? जो बजट होता है वह किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा दोस्तों? तो वह लोकसभा द्वारा किया जाता है दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है दोस्तों? कौन लेता है दोस्तों? तो वह लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं दोस्तों। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? जो लोकसभा के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं दोस्तों। ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? कौन करता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता जो क्या होती है, समाप्त हो जाती है दोस्तों। जो लोकसभा का सदस्य अगर दोस्तों वह कितने दिन तक अगर लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो क्या होती है, समाप्त हो जाती है दोस्तों। कितने दिन तक दोस्तों? तो 2 माह तक दोस्तों। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है दोस्तों? कौन सा बिल है दोस्तों? तो वह वित्तीय बिल दोस्तों है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? किसके प्रति होते हैं दोस्तों? तो वह लोकसभा के प्रति दोस्तों। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है दोस्तों? किस अवस्था में दोस्तों? तो वह आपातकाल की स्थिति में दोस्तों बढ़ा सकती है दोस्तों। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है दोस्तों? कितने समय के लिए दोस्तों? तो वह 1 वर्ष के लिए दोस्तों। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था दोस्तों?
किस वर्ष बढ़ाया गया था दोस्तों? यह 1976 में बढ़ाया गया था दोस्तों। लोकसभा का जो कार्यकाल था दोस्तों, एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया दोस्तों। राजनीतिक शब्दावली में जो शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों इसका अर्थ दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या है? प्रश्नोत्तर काल होता है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है दोस्तों? हाँ, दे सकता है दोस्तों। ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? कौन करता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति महोदय करते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वह कौन होते हैं दोस्तों? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है दोस्तों? कौन होता है दोस्तों? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? वह 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? तो मोरारजी देसाई थे दोस्तों। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो दोस्तों जो अपना त्यागपत्र दिए थे दोस्तों। ये कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे दोस्तों? कौन रहे दोस्तों? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो वह 25 वर्ष दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किसी देश में लागू हुई दोस्तों? यह किस देश में लागू हुई दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों यह जो संसदीय शासन प्रणाली थी दोस्तों यह ब्रिटेन में लागू हुई दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है दोस्तों? किसमें निहित है दोस्तों? यह प्रधानमंत्री में है दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई दोस्तों? कितने प्रधानमंत्री हैं दोस्तों? तो वह 3 प्रधानमंत्री दोस्तों। प्रधानमंत्री की पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति दिलाते दोस्तों। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला दोस्तों? किसने संभाला दोस्तों? तो वह इंदिरा गांधी थी दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? कौन बने थे दोस्तों? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे दोस्तों। कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे दोस्तों। ये संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? ये किसके पास होती है दोस्तों? यह प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? कौन बने दोस्तों? तो वह राजीव गांधी बने थे दोस्तों। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है दोस्तों? कौन होता है दोस्तों? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी दल का सदस्य नहीं थे दोस्तों? वह कौन प्रधानमंत्री थे दोस्तों जो किसी भी दल के सदस्य नहीं थे दोस्तों? तो कौन थे? HD देवेगौड़ा थे दोस्तों। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए दोस्तों? वह कौन प्रधानमंत्री थे दोस्तों जो एक दिन भी दोस्तों क्या किए थे? संसद नहीं गए थे दोस्तों। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों।